नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमेशा फल हमें देते हैं, सब्जियां देते हैं, ठीक है, हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन क्या वो बदले में कभी हमसे कुछ लेते हैं? नहीं, वो हमसे कभी कुछ नहीं लेते। बादल से देखिए, बादल से बरसात होती है, लेकिन क्या कभी बादल हमसे कुछ मांगने आते हैं कि मैंने तुम्हें पानी दिया तो तुम भी हमें दो? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति में जो हमें देती है, लेकिन बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती। इसका मतलब वो हमारे ऊपर परोपकार करती है। ऐसे ही बहुत सारे इंसान का जो दूसरों के लिए हमेशा सेवा करते, लेकिन उनसे हमेशा लेने की इच्छा वो कभी भी नहीं करते। तो ये हमारे मनुष्य का एक गुण है, परोपकार, जो हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमेशा लेने की इच्छा नहीं करता कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो अब भी तुम भी हमारे साथ अच्छा करो। ऐसा नहीं, हमेशा दूसरों के अच्छा करने की, उनकी सहायता करने की भावना उनमें रहती है। तो आइए इसी परोपकार के गुण से संबंधित हमारी ये नई कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि परोपकारी व्यक्ति कैसा होता है और कैसे वो सभी के आदर का पात्र बनता है। तो हमारी कहानी शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी का नाम है परोपकारी किसान। तो ये कहानी एक किसान से संबंधित है। शुरू करते हैं। कभी समुद्र को देखो, दूर दूर तक नीला पानी, चंचल लहरें तट पर थपेड़े मारती हैं। तट पर जो लहरें होती है वो थपेड़े मारती, एकदम तेजी से बह के आती है। तो दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, किंतु कभी कभी समुद्र में तूफान भी आता है। ऐसे समय में चंचल लहरें विनाशकारी हो जाती हैं। जो लहरें रोज आती है जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समुद्र में तूफान आ जाता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, विनाश हो जाता है। ठीक है, ये विनाशकारी लहरें तट के आसपास सब कुछ नष्ट कर देती है। और ये जो लहरें होती हैं, जब बहुत तूफान आता है तो ये बहुत तेज़ी के साथ बहती हैं, और तट के आसपास जो चीज़ें होती हैं वहाँ भी उसका पानी चला जाता है और वहाँ वो बहुत सारा नुकसान उत्पन्न कर देती है। अब समुद्र में समय समय पर आने वाले तूफान तट पर विनाश करते हैं। आजकल समुद्री तूफानों की सूचना देने के लिए अच्छे साधन है। हमें पहले से पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है या बारिश आने वाली है, और हम सब सतर्क हो जाते हैं। अब तूफान की सूचना मिलते ही तट पर रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे साधन नहीं थे, और तब लोग भाग्य के भरोसे जीते मरते थे। उन्हें नहीं पता था कब तूफान आएगा, ठीक है, लेकिन अब हमें पता चल जाता है। तो बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब वो बहुत ज़्यादा इतनी क्रांति नहीं थी, इतना चीज़ें नहीं थी कि उनको पहले से पता चल जाए। तो यहाँ देखिए, यह कहानी भी उसी समय की है। जापान में एक गांव था। कहाँ की कहानी है? जापान की, जहाँ एक गांव था। गांव समुद्र के तट पर बसा हुआ था। गांव के कुछ लोग धान की खेती करते थे, और कुछ समुद्र में मछली पकड़ने जाते थे। कुछ लोग खेती करते, कुछ लोग मछली पालन का काम करते। तो गांव के पूर्वी सिरे पर एक पहाड़ी थी। उसके जो पूर्व का सिरा था, वहाँ पर एक क्या था, एक पहाड़ी थी। गांव वालों के पशु उस पहाड़ी के निकट घास खाने के लिए, चरने के लिए जाते थे। अब पहाड़ी पर एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था सोनाटा। क्या नाम था उसका? सोनाटा। अब देखिए, लेकिन गांव के लोग उसे सोनू कहते थे। सोनू ने पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीदार खेत बना रखे थे। जो पहाड़ी का ढलान वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर सोनाटा ने क्या कर रखा था? सीढ़ीदार खेत बना रखे थे। अब क्या हुआ, वह उनमें चावल उगाता था। सोनू स्वभाव से मिलनसार था। कैसा था सोनाटा का नेचर? मिलनसार था। वो सबसे मिलता जुलता, सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, ठीक है। वह पहाड़ी के गांव में आता जाता रहता था। अब क्या हुआ, सोनू गांव वालों को पहाड़ी से सब्जियां और फल लाकर दे जाता था। वह बच्चों के साथ खेलता और बूढ़ों से बातें करता। सोनू बहुत ही प्यारा किसान था, जो सबसे मिलनसार था, सबसे मिलता जुलता, उनकी सहायता करता, बच्चों के साथ खेलता और बूढ़ों से बातें करता था। अब सभी गांव वाले उससे प्यार करते थे। वे भी सोनू को मछलियां दे आते थे, ठीक है। जब सोनू उनके लिए मदद करेगा तो बाकी भी तो उसकी मदद करेंगे। धान की फसल तैयार थी। अब क्या हुआ, एक दिन सोनू ने सूर्योदय से पहले ही धान की कटाई
आरंभ कर दी। जब फसल उगाते हैं तो फिर उसकी कटाई भी करते हैं। तो सोनाटा ने क्या कहा, क्या किया, सुबह सुबह ही सूर्योदय से पूर्व, ठीक है, सूर्योदय से पूर्व मतलब जब सूरज उगता है उसके पहले ही उसने अपने धान की कटाई शुरू कर दी। सूर्योदय तक कटाई के लिए केवल एक खेत बचा था। आज आसमान साफ था। सूरज की पहली किरण के साथ सोनू ने अंतिम खेत की कटाई भी आरंभ कर दी थी। जब तक सूरज उगता उसने अपनी जो कटाई का काम था वो खत्म कर दिया था, सिर्फ उसका एक खेत बचा था। अब क्या हुआ, गांव में रोज किसी हलचल थी। किसान खेतों में काम कर रहे थे, मछुआरे समुद्र में जाने के लिए नाव तैयार कर रहे थे और बच्चों का खेल भी आरंभ हो चुका था। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब सोनू जो कि अपना सारी कटाई खत्म कर चुका था, ठीक है, अब उसका एक ही खेत बचा था। तब क्या हुआ, अब तक सोनू की धान की कटाई पूरी कर चुका था। वह अच्छी फसल पाकर वह बहुत प्रसन्न था। प्रसन्न था का मतलब क्या होता है, वो बहुत खुश था। सोनू ने अपनी पिया और कुछ सुस्ताने लगा। सोनू ने क्या किया, सोनू ने पानी पिया और कुछ देर सुस्ताने लगा, मतलब आराम करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से समुद्र को बादल के टुकड़ों ने ढक लिया। जो समुद्र का पानी था चारों तरफ बादल छा गए। लेकिन ये तो रोज की बात थी। पहाड़ी से सोनू ने अचानक दूर क्षितिज के पास समुद्र में देखा। सोनू ने बहुत दूर, क्षितिज मतलब होता है जहाँ धरती का और आसमान का जो एक हमें लाइन दिखाई दी, उसको बोलते हैं हम क्षितिज, ठीक है। तो अब सोनू ने जब देखा कि समुद्र के चारों तरफ बहुत बादल छा गए हैं, बहुत उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बादल ही बादल छाए हुए हैं, तो उसने देखा कि यह क्या, एक भीषण तूफान उमड़ते हुआ सा आ रहा था। यह तूफान कुछ समय पर पूरे गांव को तहस नहस कर सकता था। उसको, सोनू को पता चल चुका था कि वहां से बादलों के साथ एक तूफान धीरे धीरे उमड़कर आ रहा है। तो फिर क्या हुआ, एक भीषण तूफान उमड़ते हुए आ रहा था। यह तूफान कुछ समय पर पूरे गांव को तहस नहस कर सकता था, पर बेचारे गांव वाले इस बात से अनजान थे, क्योंकि तट से समुद्र में उतनी दूरी से नहीं दिखाई पड़ता था जितनी ऊंची पहाड़ियों से दिखाई देता था। तो गांव वालों को तो बात ही नहीं पता चली कि समुद्र में तूफान आने वाला, लेकिन सोनाटा को पता चल गया। अब क्या हुआ, अब सोनू को गांव की चिंता हो गई। चिंता मतलब वो उनके लिए परेशान हो गया। अब क्या हुआ, गांव उजड़ गया। उसने जीवन में अनेक तूफान देखे थे। किसने, सोनाटा ने। बचपन में उसकी माँ बताती थी कि तूफानों के कारण ही उसके पूर्वज तट छोड़कर पहाड़ी पर आ बसे थे, है ना, क्योंकि जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर तो जब तूफान आएगा तो सब चीज़ें खराब हो जाएंगी, तो वो कहीं और जाके बस जाते थे। अब देखिए, सोनू ने पहाड़ी से चिल्लाकर लोगों को बताना चाहा, लेकिन किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। अब क्या हुआ, जाता भी कैसे, सुबह सवेरे सब अपने कामों में जो लगे हुए थे। मछुआरे समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहे थे। हे प्रभु, समुद्र में उतर गए तो कैसे बचेंगे। तभी सोनू की दृष्टि खेत में कटे धान के ढेर पर पड़ती, जो उसने धान काट लिए थे। उसे एक उपाय सूझा, उसे एक आइडिया आया। उसने अपने पूरे वर्ष की मेहनत में आग लगा दी। जो उसने काटा था धान, उसमें उसने आग लगा दी। तो क्या लगता है आपको कि सोनू ने आग क्यों लगाई होगी? सोचिए, खेत में लगे ढेर पर पड़ी, उसने पूरे वर्ष की मेहनत में आग लगा दी और शोर मचाने लग गया। क्यों आग लगाई? क्योंकि आग की लपटों से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और उसकी तरफ उसे सुने। तो गांव वालों ने शोर सुनकर पहाड़ी की ओर देखा और उन्होंने सोचा कि सोनू के खेत में आग लग गई है। अतः वे सब अपना काम छोड़कर सोनाटा में सोनू की सहायता के लिए भागे। बच्चे, बूढ़े, जवान तथा औरतें सभी अपने सोनू दादा की सहायता के लिए दौड़ पड़े। सारे के सारे लोग उसको बचाने के लिए कि उसके खेत में आग लग गया है। ठीक है, अब क्या हुआ, अभी वे सब पहाड़ी पर चढ़ ही रहे थे कि तूफान तट तक
पहुंच गया। तूफान जो बहुत दूर से आ रहा था वो नदी उसके समुद्र के किनारे पर पहुंच गया था। अब क्या हुआ, अब वे और तेज दौड़े। ऊंची तूफानी लहरों ने कुछ ही समय में पूरे गांव को पानी में डुबा दिया, लेकिन गांव वाले बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि वो सोनू की समझदारी के कारण पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए थे। अब देखिए, अब वे समझ चुके थे कि सोनू ने अपनी फसल में आग क्यों लगाई थी। एक मछुआरा बोला, सोनू भैया, आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी फसल में आग लगा दी। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। तो देखा आपने, क्या कहानी से हमें संदेश मिलता है कि हमें भी दूसरों की सहायता करने के लिए, अगर कभी ऐसा होता है कि आपका कुछ नुकसान हो जाए तो हमें भी उसे सह जाना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों को चंचल, शरारती, विनाशकारी, बर्बाद करने वाला, नष्ट, समाप्त, क्षितिज, वह स्थान जहाँ धरती आसमान मिलते हुए से दिखाई देते हैं, भीषण, भयंकर और पूर्वज, बुजुर्ग, दृश्य, नज़ारा, तट, किनारा, स्वभाव, व्यवहार, तहस नहस, बर्बाद करना, आभारी, उपकार मानना। वर्तनी देखते हैं। सुंदर, सुंदर, आधा न हमने पहले हम आधा न हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही हैं, पर अब ज़्यादा उपयुक्त है अंकी बिंदी। फिर देखिए आरंभ, आरंभ यहाँ आधा म भी लगाया जो हम पहले लगाते थे। फिर देखिए किंतु, इसमें भी आधा न जो कि हम पहले लगाते थे पर अब नहीं लगाते हैं। अंतिम, इसमें भी आधा न देखिए। फिर देखिए चंचल, यहाँ देखिए य का प्रयोग किया गया है जो कि अब हम नहीं करते। चिंता, इसमें देखिए आधा न लगाए जो कि हम अब नहीं लगाते। फिर देखिए आगत शब्द तूफान, जो कौन सी भाषा का है? चीनी भाषा का है। फिर देखिए रोज़, जो कि फारसी भाषा का है। फसल, ये भी हिंदी भाषा का नहीं, किस भाषा का है? फारसी भाषा का। और साफ, ये किस भाषा का है? अरबी भाषा का। आइए बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखिए, क, सोनू का वास्तविक नाम क्या था? तो सोनू का वास्तविक नाम क्या था? सोनाटा। ख देखिए, गांव में थी, तो गांव में क्या थी? चीख पुकार, हलचल, शांति या तूफान था। तो क्या था? गांव में बहुत हलचल हो गई थी, क्योंकि जैसे सोनू ने बताया कि वहाँ पर जब उसने अपने खेत में आग लगा दी तो उसकी लपटों की वजह से सबको क्या लगा कि आग जल रही है, तो इसलिए वहाँ पर हलचल मचने लगी। आगे देखते हैं, सोनू कैसा था? झगड़ालू, मिलनसार, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मिलनसार। आगे देखिए, क्या देखकर सोनू को चिंता हो गई? तो बादलों को देखकर, समुद्र में उठे तूफान को, डाकों को या तेज हवा को। तो क्या होगा इसका उपयुक्त उत्तर? समुद्र में उठे तूफान को देखकर सोनू को चिंता हो गई। आगे देखते हैं, खालिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिए, डैश लहरें तट के आसपास सब कुछ नष्ट कर देती हैं। तो किस तरह की लहरें समुद्र के आसपास सब कुछ नष्ट कर देती हैं? विनाशकारी लहरें। लोग डैश के भरोसे जीते मरते थे। तो किसके भरोसे जीते मरते थे? भाग्य के भरोसे जीते मरते थे। फिर देखिए, गांव के पूर्वी सिरे पर क्या थी? पहाड़ी थी। क्या थी? पहाड़ी थी। फिर देखिए, अच्छी डैश पाकर सोनू खुश हो गया था, पाकर वह बहुत प्रसन्न हो गया था। तो क्या मिल गया था सोनाटा को? अच्छी फसल पाकर वो बहुत प्रसन्न हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, डैश के कारण ही उसके पूर्वज तट छोड़कर पहाड़ी पर आ बसे थे। तो किसके कारण उन्हें वहां से जाना पड़ा? तो वो था तूफान।